मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर को आज बड़ी सौगात दी है। विश्व प्रसिद्ध सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ को लखनऊ से सीधे इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा जो सीएम ने की है वो नैमिष के लिए अब जल्द ही उड़न खटोला भी चलेगा। ये आज ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे आई इंडिया के एडिटर जी पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 42 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका शुभारंभ कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा मंच से ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जो नैमिषारण्य जो विश्व विख्यात है, तीर्थ स्थल है, यहाँ के लिए लंबे समय से ये मांग उठती आ रही थी कि नैमिष का विकास हो और वहां पर जो तीर्थ यात्री देश के कोने कोने से आते हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ऐसी मांगे बहुत लंबे समय से उठती आ रही थी कि वहां पर हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही आने जाने के लिए जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए सुगम व्यवस्था हो। तो इलेक्ट्रिक बस की भी यहाँ पर घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। फिलहाल ये वैकल्पिक व्यवस्था कही जाएगी, चूंकि अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि समय लग सकता है, चूंकि जो चार्जिंग पॉइंट है वो बनाने में समय लगता है। फिलहाल आज नगर विकास का कार्यक्रम था। नगर विकास मंत्री जो ए.के. शर्मा हैं और सीतापुर के जो राकेश राठौर गुरु हैं उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि नैमिषारण्य के लिए जो आज 42 इलेक्ट्रिक बसों का जो आज उन्होंने शुभारंभ किया है, खासकर वो लखनऊ और कानपुर के लिए हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ बसों को वो नैमिषारण्य के लिए भी उपलब्ध कराएं। इसका आग्रह उन्होंने नगर विकास विभाग से किया और नगर विकास विभाग को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राकेश राठौर गुरु जिनके प्रयासों से जो सीतापुर से आते हैं नैमिषारण्य के लिए बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर की वो सुविधा भी देंगे और साथ ही जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो फिलहाल वैकल्पिक तौर पर सुविधा देने जा रहे हैं। तो ये ऐलान आज नैमिषारण्य के जो बासिंदे हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो खुशखबरी है ही। जो दूर दराज के दर्शनार्थी आते थे, लाखों लाख संख्या में नैमिषारण्य दर्शनार्थी आते हैं। मजेदार बात आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने आज नैमिषारण्य का वर्णन भी किया। उन्होंने एक वृत्तांत सुनाया कि कुछ दिनों पहले उनसे दक्षिण भारत के कुछ लोग आए थे मिलने, और जब वो मिले तो नैमिष का महत्व उन्होंने उनसे जाना। तो नैमिष के महत्व के बारे में उन्होंने बताया, चूंकि उन्होंने उनको रुकवाया था लखनऊ में। उसके बाद जब नैमिष का महत्व बताया तो वहाँ की सुविधाओं को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि अभी तक विकास नहीं हुआ। जो नैमिष इतना विश्व विख्यात है तो इसलिए अब नैमिष की जो है विकसित भी किया जाएगा बहुत जल्दी। और साथ में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस की फिलहाल तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था वो करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर की सुविधा देने की बात भी कही। और आपको बता दें पिछले दिनों हेलीकॉप्टर से जो कर्नलगंज के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह वो पहुंचे हुए थे नैमिषारण्य। तो उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द ही योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं नैमिषारण्य के लिए और बहुत जल्द हेलीकॉप्टर सुविधा वो वहां पर देंगे। हमने उनसे बातचीत की थी, यानी आई इंडिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह से जब बातचीत की थी तो कहा था कि बहुत सारे वादे नैमिषारण्य के लिए हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, आप क्या कमिटमेंट करते हैं? तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि वो पूरी तरीके से कमिटमेंट करते हैं। यदि सरकार से नहीं व्यवस्था हो पाएगी तो वो निजी तौर पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा देंगे। और आज मुख्यमंत्री ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है, मंच से ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि लोग ऐसी मांग करते आ रहे थे कि जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है, मथुरा का विकास हो रहा है, सरकार इन धार्मिक स्थलों के लिए चिंता जताती है और वहाँ का विकास भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जो महर्षि दधीच की तपोभूमि है, माँ ललिता देवी का स्थल है, चक्र तीर्थ है जहाँ पर, तो ऐसे धार्मिक पवित्र स्थल जहाँ पर लाखों लाख की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। खासकर दक्षिण भारत का भी वहाँ पर मंदिर है। दक्षिण भारत से बहुत सारे दर्शनार्थी
हर वर्ष नैमिषारण्य पहुंचते हैं, उनके लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है, उनकी सुविधाओं का एक बड़ा ऐलान हुआ है और इससे निश्चित तौर पर पर्यटन को भी पंख लगेंगे। नैमिष भी हमारा विख्यात होगा और वहां आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और आने वाले दिनों में नैमिष को एक नई पहचान भी मिलेगी। इसकी उम्मीदें भी अब जगने लगी हैं, क्योंकि बार बार ही मांग उठती रही है और बार बार सरकार आश्वासन देता रहा है। अब चूंकि अब कहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री जी ने आज ऐलान किया है कि जिस तरीके से वो सुविधा देंगे, तो उसके बाद लोगों में बहुत सारी आशाएं बढ़ गई हैं। अब पहले हम आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य के लिए क्या ऐलान किया है। मुझे याद है अभी 10 दिन पहले मेरे पास दक्षिण भारत से एक सज्जन आए थे मिलने के लिए। वे मेरे पास आए तो बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है। मैंने कहा नैमिषारण्य से आपका क्या मतलब है, क्योंकि जब वो अतिथि यहाँ आए थे तो मैंने उनको यहाँ पे नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराया था। तो मैंने कहा हो सकता है नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराए हैं इसलिए बोल रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा ये नैमिषारण्य कहाँ है। मैंने कहा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने कहा आपका पूछने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्लाइट आई है वहाँ से, उसमें से आधे से अधिक जो पैसेंजर थे वे नैमिषारण्य जाने वाले थे। तो आखिर नैमिषारण्य का महात्म क्या है। मैंने कहा नैमिषारण्य भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि है। ये जितना भी लिपिबद्ध हुआ है, श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो नैमिषारण्य को जाता है। यानी हम लोग यहीं पे, हमें लखनऊ के बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बाद कि वे नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी गए, कहा नहीं। मैंने कहा देखो दक्षिण भारत से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं और वहां पर हम लोग उसको उस रूप में विकसित आज तक नहीं कर पाए। हजारों वर्ष पहले ये कार्य नैमिषारण्य में हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने उस सुविधा को जो वहां पे मिलनी चाहिए थी, जिसका वो हकदार था, हमें अपनी धरोहर के संरक्षण की हम बात करते हैं और जहां से इस धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा हजारों वर्ष पहले उठाया गया था, वहां पर हमने उस धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही उसके पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। इस पर आज जहां पर्यटन और संस्कृति विभाग इस पर कार्य कर रहा है, वहीं मैंने नगर विकास विभाग से इस बारे में आग्रह किया कि इलेक्ट्रिक बसेज की कुछ सेवा लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए भी प्रारंभ करने की तैयारी हो। और उसके लिए हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, एक इस पर ध्यान देना। दूसरा, नैमिषारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें जो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके। क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है, यह भारत का वह ज्ञान है, भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रत्येक जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करता है, ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आखिर उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमें जो प्रयास होने चाहिए, उस दिशा में आज नगर विकास विभाग के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो आज प्रारंभ होंगी, उनमें से कुछ हम लोग प्रारंभिक रूप में नैमिषारण्य तक संचालन करने की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके माध्यम से देंगे। और साथ साथ लखनऊ से पहले चरण में बहुत शीघ्र हम लोग यहां पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहां से नैमिषारण्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी वहीं के रहने वाले हैं। तो मैं इस अवसर पर राकेश राठौर जी को बधाई दूंगा कि वे आज नैमिषारण्य के लिए इस बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध कराने में, उनके नगर विकास राज्य मंत्री बनने के बाद ये सुविधा नैमिषारण्य को आज प्राप्त होगी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास को, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य के लिए वैकल्पिक बस सेवा की, इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने
यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा देने की भी बात कही है। तो इस तरीके से अब लोगों में एक नया आज जो एक घोषणा के बाद लोगों में जो संदेश गया है, उम्मीदें जो बंधी हैं और लोगों को उम्मीदें हैं कि नैमिष अब बहुत जल्द ही चमकेगा भी और बदलेगा भी। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने आज मंच से ऐलान जरूर किया है, लेकिन ये कवायद पिछले काफ़ी दिनों से शासन स्तर पर चल रही थी और बाकायदा दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन के पास आ चुके थे। डीएम अनु सिंह जो सीतापुर के हैं, उन्होंने नैमिषारण्य में हेलीपैड बनाए जाने को लेकर जमीन चयनित करने का चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं मातहतों को कि जमीन चिन्हित कर पर्यटन विभाग को उसका प्रस्ताव भेजा जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब ये कवायद जो है और तेज होती नजर आ रही है। आप लोग जुड़े रहें आई इंडिया से और सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से हम रखेंगे आपको अपडेट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।